गिरा और निर्बल हुआ, जब मैं थका गिरा और निर्बल भी हुआ, तू ही है मेरा किया। यहोवा शाबुत मेरा, तूने ही चंगा किया। यहोवा शाबुत मेरा, तू मेरा बल है प्रभु, 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 तू मेरा बल है, तू मेरा बल है, तू मेरा बल है, तू सर्वबल है प्रभु। मेरा जीवन तू ही प्रभु, मेरा प्यार तू ही प्रभु, खूबसूरती तू ही प्रभु, मेरा सब कुछ है तू ही प्रभु, मेरा जीवन तू ही प्रभु, मेरा प्यार भी तू ही प्रभु, खूबसूरती तू ही प्रभु, मेरा सब कुछ है तू ही, मेरा मेरा जीवन तू ही प्रभु, मेरा प्यार भी तू ही प्रभु, खूबसूरती तू ही प्रभु, मेरा सब कुछ है तू ही प्रभु। जय यीशु, जय यीशु, जय यीशु, जय जय यीशु, जय यीशु, जय यीशु,
आज जो मैं सिखाने वाला हूँ उसका शीर्षक है मालिक, और परमेश्वर मालिक के तौर पर। तो हम जब ये शब्द सुनते हैं मालिक, तो हम क्या सोचते हैं इसके बारे में, क्या अर्थ होता है मालिक का? हम देखते हैं कि मालिक एक ऐसा व्यक्ति है जो अपना रूप जो है वो अलग अलग स्थान पे बदलते रहता है। जैसे अगर आप पुराने काल में अगर आप मालिक शब्द सुनते थे तो मालिक ऐसा व्यक्ति था जो उसके सामने नौकर है और वो जो बोलता था वो करता था। और आज हम आगे भी देखते हैं अलग अलग तरीके की मिल्कियत होती है जिसमें जो लोग किसी की सेवा कर रहे हैं, अगर वो मालिक है तो दो तरीके के मालिक होते हैं। एक ऐसा मालिक जो बेसिकली आप जब उसके सामने नौकरी कर रहे हैं तो आपको तनख्वाह देता है या आप तनख्वाह के लिए उसके सामने काम कर रहे हैं। और फिर बाद में एक ऐसा मालिक भी हुआ करता था कभी पुराने काल में, जब वो मालिक उस नौकर का मालिक होता था, उसने उसे ख़रीदा हुआ होता था। तो मालिक जो है वो हमेशा नौकर के साथ रहता था और नौकर जो है हमेशा मालिक के साथ ही रहता था, और जो भी मालिक कहता था वो करता था। तो ये एक मालिक का रूप है। और फिर हम अलग अलग रूप आज के दौर में भी देखते हैं। जहाँ हम काम करते हैं वहाँ पे हो सकता है कोई एक ऐसा व्यक्ति है, ऐसा व्यक्ति जिसकी सब सुनते हैं, जिसने उस दफ्तर का निर्माण किया है, जिसने उस व्यवसाय का निर्माण किया है, और जो आज उस पूरे बिजनेस को या दफ्तर को चला रहा है, और वो एक अधिकारी व्यक्ति है, अधिकार रखता है। और फिर हम देखते हैं अलग अलग जगहों पे हम जहाँ भी जाते हैं तो कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति होता है जो मुख्य या प्रभावशाली होता है, जिसकी सबसे ज़्यादा चलती है उस क्षेत्र में। जैसे आप अगर आप राजनीतिक तरीके से अगर आप पूछते हैं तो जैसे एक देश के लिए सबसे मुख्य व्यक्ति या तो राष्ट्रपति है या प्रधानमंत्री है, तो ऐसे ही अलग अलग प्रकार के मालिक होते हैं हमारे जीवन में, हमारे जीवन के अलग अलग क्षेत्रों में। और हम आज सीखने वाले हैं कि मालिक, एक परमेश्वर कैसे हमारे जीवन में मालिक के तौर पर है। हम शास्त्र में सीखते हैं यशाया का 1:3 में, बैल तो अपने मालिक को और गधा अपने स्वामी की चरनी को पहचानता है, परंतु इज़राइल मुझे नहीं जानता और मेरी प्रजा विचार नहीं करती या समझती नहीं है। प्यारो, यहाँ स्पष्ट लिखा हुआ है कि एक जानवर भी पहचान जाता है, जैसे जैसे वो जीता है, जैसे जैसे वो रोज़मर्रा का जीवन जीता है, वो पहचान जाता है कि उसका मालिक कौन है, उसको चारा कहाँ मिलता है। एक जानवर भी पहचान जाता है। लेकिन यहाँ परमेश्वर कह रहा है कि इज़राइल जो है वो जानता नहीं है, इज़राइल नहीं जानता है और विचार भी नहीं करता है। तो इज़राइल, हम भी आत्मिक इज़राइल हैं या परमेश्वर के लोग हैं, हम कई बार क्या हम वाकई जानते हैं कि परमेश्वर हमारा मालिक है? तो पहले सवाल ये है कि क्या हम जानते हैं कि वो हमारा मालिक है, और दूसरा सवाल ये है कि क्या हम सोचते हैं कि हाँ वो वाकई हमारा मालिक है और हमें उसको वो स्थान देना चाहिए जो एक मालिक का होता है। अब एक जानवर क्यों अपना स्थान देता है मालिक को, या क्यों वो जानता है कि ये मालिक जो है वो मालिक है? वो इसलिए जानता है क्योंकि उसको पता है, जैसे जैसे वो जीता है उसे पता चल जाता है कि मालिक जो मुझे बोल रहा है वो करना ही है, और वो फिर करने लग जाता है। जैसे जैसे वो जीता है, जैसे जैसे वो मालिक के साथ काम करता है, उसे समझ में आ जाता है कि वो केवल उसके लिए काम ही नहीं करता, मालिक शायद उसे प्रेम भी करता है और मालिक उसे भोजन भी देता है, और शायद कभी कोई समस्या हो तो उसमें मालिक सहायता भी करता है। तो ये एक जानवर का सोचने का तरीका है, और हम विश्वास करते हैं कि इंसान और बेहतर तरीके से सोचता है क्योंकि परमेश्वर ने हमें बहुत अच्छी बुद्धि दी है। तो हम देखेंगे कि परमेश्वर कैसे मालिक है हमारे जीवन में, और क्या हमने ये जानना है हमारे दिल में, हमारे दिमाग में, हमारे पूरे वजूद में कि वो वाकई हमारा मालिक है। और यकीन मानो, अगर हम ये समझ जाते हैं कि वो
वाकई मालिक है और हम उसको वाकई वो स्थान देते हैं तो हमारा लाइफ जो है वो बदल सकता है। तो हम आगे देखेंगे दूसरे वचन में, यशायाह का 6:1-8 में। अब ये वचन हमने कई बार सुना होगा और इसको हमने किसी और प्रकाशन से जोड़ा होगा, लेकिन मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर हमेशा हमसे नए नए तरीके से बात करता है। तो मैंने यहाँ पे देखा परमेश्वर वाकई अपने आप की शोभा जो है हम पर दिखाता है और कैसे हम जब उसको जानते हैं तो हम बदल जाते हैं। मतलब हम जब जानते हैं परमेश्वर वाकई मालिक है और वाकई हम उसके सेवक हैं या हम उसके अधीन हैं, तो कैसे हमारा सोचने का तरीका बदल सकता है और कैसे हम खुद पूरा बदल जाते हैं। तो यशायाह का 6:1 में लिखा हुआ है, जिस वर्ष उज्जिया राजा मरा, मैंने प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा और उसके वस्त्र से घेरे से मंदिर भर गया। यहाँ लिखा है कि मैंने परमेश्वर को ऊंचे सिंहासन पर देखा, बहुत ही ऊंचे। तो यहाँ स्पष्ट लिखा है कि उसने देखा कि ऐसा सिंहासन जो शायद उसने इतना ऊंचा कभी देखा नहीं था। और हम भी जब परमेश्वर के सामने आते हैं, जब उसके और करीब आते हैं, तो हमको प्रभु प्रकटीकरण देता है उसके बारे में कि वो कैसा है, वो कौन है और वो कितना ऊंचा है। यार जिन चीज़ों को हम ऊंचा समझते हैं वो हमारे दिल में, हमारे दिमाग में और हमारे जीवन में प्रभाव डालती हैं और उसके अनुसार हम जो है अपनी जीवन की गतिविधियां जो है हम प्लान करते हैं, हम जीते हैं। तो हम क्या सोचते हैं परमेश्वर के बारे में? क्या वो वाकई हर एक चीज़ों में सबसे ऊंचा है? क्या वाकई वो सबसे ऊंचे स्थान पर है? क्या हमको लगता है कि वो हमारे हर एक स्थितियों में, जिन स्थितियों में हम हैं, जो हमको लगता है कि वो हम पे हावी कर रही है, क्या वो वाकई उनमें सबसे ऊंचा है? वो ऐसा मालिक है जो शायद उससे कोई ऊंचा इस दुनिया में है ही नहीं, शायद नहीं, वाकई कोई ऊंचा नहीं है उससे, सारे ब्रह्मांड में उससे ऊंचा और कोई नहीं है। तो यहाँ पे स्पष्ट लिखा है कि उसके वस्त्र से पूरा मंदिर जो है भर गया था। और परमेश्वर ऐसा मालिक है जो सारे संसार को पढ़ता है और वो ऐसा मालिक है जो सबसे ऊंचा है, सबसे सर्वशक्तिमान है। और फिर बाद में हम दूसरे आयत में देखते हैं, उससे ऊंचे पर सराब दिखाई दिए और उनके 6 पंख थे, 2 पंखों से वे अपने मुख को ढांपे थे और 2 से अपने पाँवों को और 2 से उड़ रहे थे। तो यहाँ हम देखते हैं कि उच्च दर्जे के जो है स्वर्गदूत वहाँ पे दिखाई दे रहे हैं और फिर ये स्वर्गदूत जो हैं वो उनके 6 पंख हैं और 2 पंखों से वो अपने आँखों को उन्होंने ढका हुआ है, अपने मुख को ढका हुआ है। तो इससे क्या हम सीखते हैं? हम जब संसार में किसी मालिक के सामने होते हैं तो हो सकता है कि हम ये बताते हैं कि हम कितना क्या क्या हमने देखा हुआ है या क्या क्या हमने सुना हुआ है और क्या क्या हम देखते हैं। लेकिन ये परमेश्वर ऐसा मालिक है जो आप कुछ देखते हो या नहीं देखते हो, या आपने कुछ सीखा है या नहीं सीखा है, आप चाहे बताना चाहते हो या नहीं बताना चाहते हो, लेकिन वो सब कुछ जानता है। तो उसके सामने आपका देखा हुआ या देखना शायद ही कोई मायने रखता है। आपको जानना है कि वो ऐसा परमेश्वर है जिसको आप कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। आपका अनुभव हो, चाहे आपका दुख हो, चाहे कोई तकलीफ़ हो, ऐसी कोई बात नहीं है जो उससे छिपी हुई है। और वो ऐसा मालिक है जो आपको पूरे तरीके से जानता है और आपकी समस्याओं को जानता है। तो एक तो है कि उन्होंने अपने मुख को ढका हुआ है और दूसरा लिखा हुआ है कि उन्होंने अपने पैरों को भी ढका हुआ है अपने 2 पंखों से। तो कहने करते हैं कि हम कह सकते हैं, हम कई बार कहते हैं कि हमने इतना ज़िंदगी देखी है, हम ऐसी चाल चले हुए हैं और हमारा मालिक जिसकी हम सेवा करते हैं वो तो पता नहीं देखता भी कि नहीं देखता है। हम ये कह रहे हैं जो शारीरिक जो मालिक होते हैं उनके विषय में, जिनके लिए आप काम कर रहे हो सकता है आप ऐसे कह सकते हो, पर ये ऐसा मालिक है परमेश्वर जिसके सामने आपके चाल चलन, आपने कितना क्या चला है, इसका आपको कोई टेंशन नहीं होना चाहिए कि क्या वाकई परमेश्वर इसे जानता है, या आपको दिखाने का भी ज़रूरत नहीं है। आपको ये जानना है उसके उपस्थिति में या
जब वो आपके आसपास है, हालांकि वो हमेशा आपके आसपास है, आपको ये जानना है कि हमेशा वो आपका मालिक है, हमेशा वो आपका मालिक है। ये बहुत ज़रूरी है हमारे दिल में, हमारे ज़हन में जानना कि वो हमेशा हमारा मालिक है। चाहे हम कितने भी अनुभवी होंगे या हमारे पैर पता नहीं कहाँ तक जाके आ चुके होंगे, हमारे आँखों ने पता नहीं क्या क्या देख लिया होगा, हमारे कान ने पता नहीं क्या क्या सुन लिया होगा, लेकिन प्यारो फिर भी वो मालिक है। आप जैसे इस कोरोना के दौर में गुजर रहे हैं, हम देखते हैं कि कितना हताश महसूस होता है जब हम देखते हैं कि चीज़ें नियंत्रण में नहीं लगती, कई लोग अपनी जान खो रहे हैं और पता नहीं क्या क्या हो रहा है। लेकिन प्यारो मैं कहना चाहता हूँ कि वो अभी भी मालिक है और उसने नियंत्रण रखा हुआ है। तो आपको एक चीज़ जानना है, चाहे आपके लाइफ में जो भी हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, आपको उसको मालिक समझना है। आपने पहले उससे जानना है कि वो मालिक है। आपने आपके दिल को समझाना है कि हाँ ये मेरा मालिक है करके, और आपने उसके अनुसार अपने चाल चलन को, कहने का अर्थ अपने सोच विचार को बदलना है। यहाँ पे लिखा है 2 पंख जो है उनके मुख को ढके हुए थे और दूसरे 2 पंख जो है वो उससे उन्होंने पैरों को ढका हुआ था और दूसरे 2 पंखों से वो लोग उड़ रहे थे। तो जब आप अपने शारीरिक आँखों और मन को, अपने पैरों को आप एक तरीके से आराम देते हो, परमेश्वर प्यारो आपको उड़ा सकता है, आप उड़ सकते हो। और यकीन मानो कई बार हम परेशान इसलिए होते हैं क्योंकि हमारी अनुभव जो होती है या हमारे जो चीज़ें जो हमने देखी है उससे हम परेशान होते हैं, क्योंकि हमने जो देखा है पता नहीं कहीं उसके अनुसार कुछ अनबन या कुछ बुरा नहीं हो जाए। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम जाने कि वो हमेशा मालिक है और वो हमको हर हाल में उड़ा सकता है, वो हमको हर हाल में ऊंचा उठा सकता है, हर हाल में हमारे जीवन से वो अपने आप को अच्छा प्रकट कर सकता है। फिर हम तीसरी आयत देखते हैं, और वे एक दूसरे से पुकार पुकार कर कहते थे, सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है, सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है। क्यों वो कहते थे? क्योंकि उन्होंने वाकई परमेश्वर की उपस्थिति में देखा था कि वो कितना महान है ना। आप समझ सकते हैं कि स्वर्गदूत जो हमेशा परमेश्वर के सामने है, वो क्या क्या नहीं सुनते होंगे परमेश्वर के बारे में, क्या क्या वो मतलब देखते होंगे कि परमेश्वर क्या बड़े बड़े चीज़ें कर रहा है ना। हम तो खाली उन्हीं चीज़ों को समझते हैं जो इस धरती की है, पर वो लोग पूरे ब्रह्मांड में जो बड़ी बड़ी चीज़ें परमेश्वर देख रहा है, जो कर रहा है, उसे वो उसको देखते हैं ना। और इसलिए वो कह रहे हैं कि समस्त पृथ्वी जो है उसके महिमा से भरी हुई है ना, उसके तेज से भरी हुई है। तो प्यारो, जब हम ये जानते हैं ना, जब हम ये जानते हैं कि वो हमारा मालिक है, जब हम अपने आँखों पर विश्वास करना कम करते हैं, हम अपने पैरों पर, अपने अनुभव को जब हम थोड़ा कम समझना शुरू करते हैं, तब हम ये कह सकते हैं, हम देखते हैं उसकी महिमा को और हम कहते हैं कि वाकई सारी धरती जो है उसके महिमा से भरी हुई है। तो हमको एक चीज़ जानना है कि वाकई वो सारे दुनिया का स्वामी है, वो मालिक है। तो क्या हम उसको वो स्थान दे रहे हैं? क्या हम उसको वो स्थान दे रहे हैं जो उसको देना चाहिए? अभी अगर एक मालिक, पुराने काल में हम देखते थे कि मालिक जो है वो अपने सेवक को खरीद के अपने घर पे ले आता था, और फिर वो जो है जो नौकर है या मालिक है, वो पूरा का नौकर जो है, जो सेवक है, वो पूरा का पूरा वो मालिक का हो जाता था और उसके पास और कुछ नहीं होता था। उसको मालिक के लिए ही जितने साल तक उसको खरीद लिया गया उसको जीना है, और इसलिए वो वैसे ही जीता था, मालिक के लिए ही जीता था। तो क्या हम ऐसा ही परमेश्वर को भी समझ सकते हैं, सोच सकते हैं? क्या परमेश्वर के हम पूरे तरीके से नहीं हैं, है कि नहीं? क्या हम वाकई उसके द्वारा खरीदे गए नहीं हैं? क्या उसने हमको वाकई पूरे तरीके से अपना नहीं ले लिया है ना? तो इसलिए हम जाने कि हम अपने सोच को बदल सकते हैं। आगे हम देखते हैं 4 में, और पुकारने वाले के शब्द से देवड़िया की नींवें डोल उठी और भवन धुएं से भर गया। तो हमारा जीवन जो है उसके महिमा से भर सकता है, लेकिन हम अगर उसको वो स्थान देते हैं मालिक का, कि वो हमारे स्थान में आके विराजमान हो जाए और वो करे जो हमारे जीवन में करना चाहता है। पर वो कब होगा? बिकॉज वो खुद आके करना नहीं शुरू करता है, वो एक्चुअली हमको कहता है कि भाई बेटा तुझे करना है, तुझे अब से ये करना है, ये करना है, तेरे दिल को तुझे खोल के रखना है कि अब से तुझे ऐसा जीवन बिताना है। तो जब हम उसको वाकई वो मालिक समझते हैं
और उसका बोझ या उसका सरल जो अपने पर लेते हैं, और जब हम वाकई कहते हैं कि हाँ तू मेरा मालिक है, तब हम वो करते हैं। आगे हम देखते हैं 5 में, तब मैंने कहा हाय हाय मैं नाश हुआ, क्योंकि मैं अशुद्ध होंठ वाला मनुष्य हूँ और अशुद्ध होंठ वाले मनुष्यों के बीच में रहता हूँ, क्योंकि मैंने सेनाओं के यहोवा महाराजा धीराज को अपने आंखों से देखा है। अभी वो यहाँ कह रहा है कि मैं अशुद्ध जीव के लोगों के बीच में रहता हूँ और मैं खुद अशुद्ध जीव का हूँ, क्योंकि उसको समझ में आ गया कि उसका मालिक कितना पवित्र है और वो वाकई कितना बड़ा है, और उसको उसकी कमी समझ में आने लग गई। और जब आप जानते हो वो कितना बड़ा है, तो आपको ये भी समझ में आता कि आपकी कमी क्या है, और आप उसके सामने कहने लगते हो। तो जब हम उसके सामने आते हैं, जब हम उसको समर्पित होते हैं, तो हमको ये बताता है कि हमारे अंदर क्या कमियां हैं, और हम उसके सामने जो है उसको कहते हैं। और बाद में आगे हम देखते 6 में, तब एक शराब हाथ में अंगारा लिए हुए, जिसे उसने चिमटे से वेदी पर से उठा लिया था, मेरे पास उड़कर आया, और साथ में लिखा है, और उसने उससे मेरे मुंह को छूकर कहा, देख इसने तेरे होंठों को छू लिया है, इसलिए तेरा अधर्म दूर हो गया है और तेरे पाप क्षमा हो गए हैं। तो हम यहाँ ये देखते हैं कि हमारी जो भी कमियां जब हम उसके सामने लेके आते हैं, तब वो जो कमियां हैं, अभी यहाँ कमियां है कि वो कह रहा है कि मैं अधर्म या अधर्म जीभों के बीच में रह रहा हूँ, और यहाँ जो है उसको अंगारा से छू कर स्वर्गदूत कहता है कि तेरे पाप जो है क्षमा हो गए। तो परमेश्वर के सामने जब हम आते हैं एक मालिक समझ कर, तब वो अपना स्थान लेता है और जो भी चीज़ें कमी है उसको वो निकालता है। तो हमको ये जानना है कि अगर हम उसको मालिक कहते हैं, तो केवल मालिक ये नहीं है कि हम वो जो कह रहा है हम केवल कर रहे हैं, बस इतना ही नहीं है, हम ये समझते हैं कि हमारे जीवन की हर एक बातों को वो पूरा नियंत्रण करने में सामर्थ्य है, और उसको अगर कुछ गड़बड़ी है तो उसे ठीक करने में सामर्थ्य है। और ऐसा हमारा मालिक है, ऐसा मालिक जो केवल हमको केवल वो आदेश देने के लिए नहीं है, लेकिन हमारे जीवन के हर एक बातों का वो मालिक है। अगर आप किसी समस्या में जा रहे हो तो आपका मालिक है वो, अगर आप बीमार हो उसमें वो आपका मालिक है, उसको ठीक करने के लिए। यदि आप कोई मानसिक समस्या में गुजर रहे हो तो उसको ठीक करने के लिए वो आपका मालिक है। यदि आप गरीबी में हो तो आपकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए वो आपका मालिक है। यदि आप उसकी सेवा करना चाहते हो तो उसमें आपकी अगुवाई करने के लिए, आपको हर एक चीज़ जो चाहिए वो आपको देने के लिए वो मालिक है। तो यदि आप किसी और का आप अगर अच्छा करना चाहते हो, अगर आपको वो कुछ अगुवाई कर रहा है कि आपने कुछ और सेवा करना है, तो उसमें भी वो आपको क्षमता देने के लिए वो सामर्थ्य ऐसा मालिक है। कहने का तो वो ऐसा मालिक है जो परिपूर्ण नियंत्रण आपके जीवन में रखता है, और हर एक चीज़ों का, चाहे वो ज़रूरतें हैं, चाहे वो आपको प्रशिक्षण देना है, चाहे आपको वो सामर्थ्य देना है, या हर एक चीज़ जो आपके जीवन की चाहे ज़रूरतें हैं या जो भी है, उसके विषय में वो परिपूर्ण मालिक है। जैसे एक ऑफिस में जो मुख्य अधिकारी होता है, फॉर एग्जाम्पल CEO, तो वो व्यक्ति जो है वो सारे ऑफिस के सारे पॉलिसीज़ का जो है वो मालिक होता है। उसमें जो भी गतिविधियाँ होती है उसका वो सारा मालिक होता है, उसमें जो कुछ भी होता है उसका वो मालिक होता है, और वो हर एक बातों के लिए जो वहाँ किया जाता है उसका मालिक होता है, ताकि कंपनी जो है वो प्रॉफिट में चले और जो भी लोग हैं वहाँ पे वो सुरक्षित रहें। और हमारा मालिक तो सबसे बड़ा मालिक है जो सारे ब्रह्मांड को चलाता है, सारे सृष्टि को चलाता है। क्या हमारे जीवन को वो पूरा नहीं चला सकता है? हम यहाँ पे 8 में देखते हैं, तब मैंने प्रभु का यह वचन सुना, मैं किसको भेजूं और हमारे ओर से कौन जाएगा? और तब मैंने कहा, यहाँ हूँ मैं, मुझे भेज। जब आप उस स्थान पर पहुँचते हैं कि वाकई वो आपका मालिक है, और जब आपको समझ में आने लग जाता है कि वो कितना बड़ा है, जब आपको समझ में आने लग जाता है कि वो आपके जीवन के हर एक पहलू को कंट्रोल करता है या नियंत्रण करता है, जब आपको वाकई समझ में आ जाता है कि वो वाकई आपको पकड़े हुए है और वो आपके हर एक बातों को जानता है, तब आपको ये भी समझ में आ जाता है कि आपको वो करना चाहिए जो प्रभु चाहता है, या जो उसके दिल का है आपको करना चाहिए। और यहाँ पे परमेश्वर ने उसको कहा नहीं कि जा तू ये कर, उसने खाली कहा कि कौन जाएगा, और उसने कहा कि मैं जाऊँगा। तो क्या हमारा दिल उस स्थान पे पहुँचा है जब हमने वाकई उसके मिल्कियत को स्वीकार किया है? मेरे कहने का अर्थ ये है कि यदि आप उसको दिल से अपना मालिक समझते हैं तो आप सोचोगे
कि मेरा मालिक क्या चाहता है मुझसे, या मेरा मालिक क्या करना चाहता है, या मेरा मालिक अगर कुछ करना चाहता है तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ। सो हमारा ऐसा मालिक है जो हमसे बहुत प्यार करता है, जिसने अपनी जान तक हमें बचाने के लिए दे दी। ऐसा मालिक जो हमेशा हमारे साथ है हर एक बातों में, जो हमें इतना अच्छा बेहतर समझता है। तो क्या ऐसे मालिक को आप वाकई नहीं समर्पित करना चाहेंगे और कहना चाहेंगे कि हाँ मालिक, हम आपके लिए ही हमेशा जीना चाहते हैं और आपको सेवा करना, आपकी सेवा करना, आपके लिए जीवन जीना एक वाकई सौभाग्य की बात है। तो ऐसे मालिक के लिए हम वाकई इस समय अपने आप को समर्पित कर सकते हैं। और यदि आप वाकई ऐसे मालिक को कहना चाहते हो कि हाँ आप हमारे मालिक हो और हम आपके लिए जीना चाहते हैं, तो आप लोग मेरे पीछे ये प्रार्थना कर सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह, मैं आपका पीछा करना चाहता हूँ। आपसे आप मेरे जीवन को संभालिए, मेरे प्रभु बन जाइए। आमीन। हम आशीष की प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर का प्रेम और यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता आपके साथ बनी रहे। प्रभु आपको आशीष दे।